कीप योर डिस्टेंस। ध्यान रखना, दुनिया में जब जब आपकी कहीं भी जीवन में किसी महान व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कनेक्शन बने तो इतने नजदीक मत जाना कि पसीने की बदबू आ जाए। ये अंग्रेजी में कहावत है। क्योंकि अगर दूरी नहीं रही तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म। दुनिया का महान चिकित्सक, महान सर्जन अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करता, क्योंकि गैप खत्म, निर्णय लेने की क्षमता खत्म। महान टीचर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता, गैप खत्म, निर्णय लेने की क्षमता खत्म। एक मर्यादा में दूरी हमेशा बनाए रखना, वो दूरी बनाए रखना। भारत में कल्चर था पहले, सगाई से शादी के बीच में टाइम होता था कि नहीं होता था? सगाई से शादी के बीच में जो टाइम होता था वही स्वर्णिम काल होता था। और वो स्वर्णिम काल में भारत की परंपरा थी, भाई दूरी रखो रे, दूरी। आज ये दूरियां खत्म हो गई। पहले सोचने समझने का वक्त मिलता था, आज ये दूरियां प्री वेडिंग में कन्वर्ट हो गई। और आपको पता है प्री वेडिंग का रेशो क्या है? 2% प्री वेडिंग, पूरी प्री वेडिंग में से 2% ऐसी प्री वेडिंग है जो पोस्ट हो ही नहीं पा रही। प्री वेडिंग हो गई और फुल वेडिंग हुई नहीं, समाप्त हो गया कार्यक्रम। इसलिए पुराने लोग बहुत कुछ कहते थे कि डिस्टेंस रखो, थोड़ा गैप रखो, थोड़ी दूरी रखो। क्यों? जैसे डिस्कवरी एक्साइटमेंट खत्म, जिंदगी का रहस्य खत्म। ये समझे क्या? जब तक कुछ छुपा हुआ रहता है, जब तक कुछ अनजाना रहता है, तो जीवन में रहस्य को जानने की ललक रहती है। यही जिंदगी है। और जैसे ही डिस्कवरी एक्साइटमेंट खत्म, प्री वेडिंग हो गई, नेक्स्ट प्री वेडिंग। नहीं समझे? अगली प्री वेडिंग की तैयारी पे चले जाते हैं। दूरी बनाए रखना, क्योंकि जो मिल गया वो मिट्टी रे, जो नहीं मिला वो सोना। इसलिए दूरी रखना बहुत जरूरी है। गपशप से बचो, गपशप से बचना होगा। दूरी, परमानेंट दूरी, गपशप। आप देखो 5 महिलाएं भारत में कहीं खड़ी होकर 15-20 मिनट तक उसकी कंप्लीट डेटा ट्रांसफर करके बोलते छोड़ो, हमें क्या लेना देना, चलो घर चलो। लास्ट में यही बोलती है। सारी महान आत्माएं ऐसी बोलती है। मंदिर के बाहर देख लो और कहीं देख लो, फुल डेटा ट्रांसफर के बाद ही आवाज आती है, छोड़ो जी, हमें क्या लेना देना। होता है कि नहीं होता? नहीं होता मैडम? आप तो बड़े हैं ना, आप समझदार हैं। भारत की जाके देखो पटलनों को। आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं। हाँ, सारे दिन वो कितना डेटा ट्रांसफर करती है आपको पता नहीं। पूरी फिल्में इस पे बन रही है, पूरे नाटक, पूरे सीरियल इस पे खड़े हैं, डेटा ट्रांसफर पे। हाँ, और कुछ तो ऐसी भी दुस्साहसी हैं, 3 मटके ये रख रखी है, 3 मटके वो, आधे घंटे में डेटा ट्रांसफर। छोड़ो, क्या कर, आधे घंटे मटका लेकर, चारे का भारा लेकर, ऐसे ऐसे सीन है मैडम। आप शहर की लगती हैं मैडम। भारत का जीवन गांवों में है। अभी भी 6 लाख गांव बचे। गांव खत्म हो रहे हैं, पता है? गांव खत्म हो रहे हैं। मैं खैर औरतों के लिए तो एक वैसे मजाक में बोल रहा हूं, बाकी गपशप तो सभी करते हैं। गपशप कौन नहीं करता? क्या अपन नहीं करते? आजा तुझे गधा बना, सभी करते हैं। जब कुछ क्रिएटिव नहीं करोगे तो डिस्ट्रक्टिव ऑटोमेटिक होगा। जब कुछ अच्छा नहीं उगाओगे तो खरपतवार अपने आप उगेगी। इसलिए गपशप से बचो भाई, गपशप से बचो। अपने रंगों को केवल एक पोल पर मत रखो। अगर सारे रंग एक पोल पे रखे तो रोमांच खत्म हो जाएगा, और अपनी सारे रंगों को डिस्प्ले में अलग अलग करके रखा तो दुकान रंगीन हो जाएगी। आप जिस समय जिस बात की जरूरत है वो सामने लाओ। आप डाइवर्सिफाई करो अपनी क्वालिटीज को, अपने गुणों को, और जिस गुण को जिस समय दिखाना है उसे उस समय प्रकट करिए। मिला के एक साथ मत मारो, मिला के एक साथ मत समझाओ। जिसकी नीड हो
उसी क्वालिटी को, उसी गुण को आप प्रदर्शित करो और उनसे कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करो, उनसे कुछ पर्सपेक्टिव प्राप्त करो। इसका मतलब जब आप एक महान किताब पढ़ो तो अप्लाई करो, एक महान ट्रेनिंग से गुजरो अप्लाई करो, एक महान स्थान पे जाओ तो अप्लाई करो, अप्लाई करो, किसी महान व्यक्ति से मिलो अप्लाई करो। मतलब उनसे जिंदगी में मिलकर भी अगर आपने कुछ परिप्रेक्ष्य हासिल नहीं किया तो फिर जिंदगी में व्यर्थ हो गया। अरे गोबर भी मिट्टी में गिरता है तो कुछ लेके ही उठता है। हम तो निर्माण करने वाले लोग हैं। इस दुनिया में दो लोग ऐसे हैं, दो प्राणी जिनको भगवान ने बहुत जबरदस्त दिया है। उसका नाम है साइबरनेटिक मैकेनिज्म। एक है होमिंग पिजन, कबूतर, जो चिट्ठी ले जाता था, कबूतर जा 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 कबूतर जा। ये बात अलग है, कभी कभी वो पड़ोसन को दे आता था क्योंकि एक्यूरेसी बेचारी की इतनी ठीक नहीं थी, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पाता था, लेकिन लगभग गांव में पहुंच जाता था। एक तो उस कबूतर को साइबरनेटिक मैकेनिज्म परमात्मा ने दिया है, एक मनुष्य को दिया है। क्या होता है साइबरनेटिक मैकेनिज्म? रूस का एक वैज्ञानिक था पावलोव, उसने सबसे ज्यादा प्रयोग किए जानवरों पे। उसने एक कबूतर को पिंजरे में डाला, होमिंग पिजन, एरा गेरा पिजन नहीं, होमिंग पिजन। पिंजरा, बड़ा कंटेनर और बड़ा कंटेनर, ट्रक, और अब कई सैकड़ों किलोमीटरों के मोड़ से घुमाता घुमाता ताकि वो दिशा भ्रम हो जाए, ऐसा लेके 100-200 किलोमीटर के बाद उसको खोलता है, छोड़ता है। देखिए अब ये किधर जाता है, इसको पता चलता है क्या मैं किधर से आया। होमिंग पिजन सीधा आकाश में पहले ऊपर उड़ता है, फिर 3 चक्कर लगाता है, 1 2 3, अब वापस रवाना हो जाता है जिधर से आया है। कैसे पता चला? होमिंग पिजन को साइबरनेटिक मैकेनिज्म दिया है। क्या होता है साइबरनेटिक मैकेनिज्म? जिस चीज की तीव्रतम प्यास होती है प्रकृति उसे वो रास्ता दिखाई देती है। ये मनुष्य में भी है और उसमें भी है। आपको भी अपने जीवन में कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने चाहिए, उनसे आपके पास भी कुछ ताकत है, अप्लाई करो। मिल लिए और कुछ नहीं लिया, क्या मतलब है? अब कल से अब तक आप जीवन में एक प्रयोग से गुजर रहे हो। अभी थ्योरी है, अब जीवन पे प्रयोग होगा। अगर ये 40 इनसाइट्स, ये 40 टेक्निक्स अपने जीवन पे अप्लाई करते हो और इनका प्रयोग करते हो तो आप एक अलग ही व्यक्ति बनोगे। आप अलग ही व्यक्ति। मुझे पढ़ने में और सीखने में तो बहुत साल बाद आया। मैंने इन 40 को जीवन पे कई बार प्रयोग कर लिए, पूरी की पूरी को प्रयोग किए। ये पर्सनल काउंसलिंग का विषय है कि सर इस लाइन में ये वाली को आपने कब फॉलो किया, फिर मैं आपको डेट टाइम वेन्यू के साथ बताऊंगा कब जीवन में कैसे क्या घटा। क्योंकि उसके लिए तो मुझे 5-6 दिन चाहिए ना, उसके लिए एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जिससे मिला कुछ सोख लो, सोख लो, सोख। बाली बन जाओ, बाली। बाली नहीं जानते? जिसके सामने जाता था आदि शक्ति अंदर। बाली को नहीं जानते क्या? बाली हो तो आप फिर क्या? ओ गजरा सूंघ रहे थे। आदि शक्ति। ऐसे सोखने वाले बन जाओ, ऐसे सीखने वाले बन जाओ तो आप परिप्रेक्ष्य प्राप्त करोगे उनसे।